ओम शांति। बाबा कहते कि विचार सागर मंथन तुम्हारा चलते रहना चाहिए। तो पहले तो शब्द ही देखते हैं, विचार सागर। तो विचारों का सागर मन के अंदर है और मन किसमें है? आत्मा के अंदर है। तो उसका मंथन कर एसेंस निकालना है ना। एसेंस में आना है, मीन्स मक्खन निकालना है। तो पहली बात तो ये देखते हैं कि बाबा हमें जो मुरली सुनाते हैं, तो मुरली में बाबा क्या कहते हैं? पूरी वैरायटी देते हैं मन बुद्धि को, क्योंकि बाबा की मुरली क्या है? सभी के लिए है ना, किसी एक के लिए तो नहीं है। तो हर आत्मा का मन बुद्धि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर है। तो बाबा वैरायटी देता है कि जिस आत्मा का मन बुद्धि जिस फ्रीक्वेंसी पर होता है, वो उसी तरह की बात को कैच कर लेता है, और कैच करके फिर उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ती है, फिर और बढ़ती है। तो इसलिए बाबा पूरी वैरायटी मुरली में देता है। लेकिन अब अटेंशन क्या देना है कि शब्दों में नहीं फंसना है। बाबा जो सुना रहे हैं उस शब्दों के पीछे के भाव को समझना है कि बाबा क्या कह रहा है, उस साइलेंस को समझना है। क्योंकि बाबा की सारी मुरली किस लिए चल रही है? आत्मा को सत्य में जागृत करने के लिए। सारी मुरली सत्य की तरफ पॉइंट कर रही है। मतलब सारे शब्द, सारे बाबा के महावाक्य मुझ आत्मा के सत्य की तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि मैं कौन और मेरा कौन। तो शब्दों में नहीं फंसना है। मन सुनता है ना, तो वो शब्दों का मंथन करने लगता है कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा, कैसे समझूं। तो वो एसेंस भूलकर शब्दों में फंस जाते हैं। तो शब्दों में अगर फंस गए तो फिर एसेंस नहीं रहेगा ना, मक्खन तो रहा ही नहीं। मतलब जो बाबा सारी मुरली के थ्रू समझाना चाहता था कि तू कौन और तेरा कौन, उसको छोड़कर सिर्फ शब्दों में फंस गए, तो शब्दों के विस्तार में चले गए। लेकिन अगर एसेंस है, एसेंस समझ में आ गया है कि सारा एसेंस ही है मैं कौन और मेरा कौन, अगर उस सत्य में बाबा के साथ कंबाइंड है, तो अपने आप जो सारा बाबा दे रहा है शब्द, सारा ज्ञान जो मेरे लिए एक्यूरेट होगा, जो मुझे समझ में आना होगा, वो आपे ही बाबा के साथ एसेंस में रहने से वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता। माइंड को भी समझ में आएगा, और माइंड भी जब उसको समझ में आएगा लेकिन एसेंस में रहकर, तो वो अपने आप मर्ज होने लगेगा। क्योंकि बाबा का मुरली सुनाने का सिर्फ एक ही है। तभी हर मुरली में कहता है, बच्चे अपने को आत्मा समझ, देह के सब संबंधों से न्यारा हो, सब संबंधों को भूल, मुझे याद कर। ये है ज्ञान का एसेंस। लेकिन अगर इस एसेंस को छोड़कर विचारों के सागर में चले जाएंगे, तो फिर विचारों का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। तो मथा तो पहले देखते हैं ना, मथते हैं तो पहले जहर अलग हो जाता है, फिर अमृत अलग हो जाता है। तो जहर अलग मीन्स नेगेटिव अलग, फिर पॉजिटिव अलग। लेकिन अब अमृत क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव से परे भी मैं कौन। विचार तो नेगेटिव भी हैं, विचार तो पॉजिटिव भी हैं, लेकिन मंथन करा मीन्स, मंथन करा तो पता लगा ना मैं नेगेटिव ना मैं पॉजिटिव। ये तो सारे क्या है? विचारों के सागर हैं जो मेरे ही अंदर हैं। लेकिन मैं इस सागर से, दोनों विचारों के सागर से एकदम न्यारी एसेंस में बाबा के साथ हूँ। ये समझ में आना मीन्स एसेंस में आ जाना। शब्दों में फंसना मीन्स मन में फंस जाना। तो विचार सागर मंथन मीन्स मंथन ऐसा करा जो वो मंथन से परे ले गया, तब वो विचार सागर मंथन है। अगर मंथन मुझे कंफ्यूजन में ले गया, मंथन अपने अटेंशन से हटाकर शब्दों में घुसा दिया, तो वो मंथन नहीं है। मंथन मीन्स जो वो मंथन, ऐसा मंथन जो सारे सागर से निकालकर मंथन से ही परे कर दे। एकदम साइलेंस आत्मा बाबा के साथ
मन बुद्धि को भी अगर विचार सागर वो कर भी रहा है मंथन, तो उसको मंथन करते हुए देख रही है, लेकिन एकदम न्यारी, तो धीरे धीरे वो भी मुझ साइलेंस में अर्थात मुझ एसेंस में, बाबा और मैं जो एसेंस है पूरे ज्ञान का जो बाबा देना चाहता है, उसमें मन बुद्धि संस्कार भी मर्ज हो जाएंगे। तो कोई शब्द कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ साइलेंस। इसको बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा विचार सागर मंथन चलते रहना चाहिए। हर शब्द के पीछे, हर महावाक्य के पीछे, हर बात के पीछे पहले मैं कौन। अगर ये स्मृति है तो मंथन है, नहीं तो फिर मन ही सागर में डूबा हुआ है। अगर स्मृति है हर बात के पीछे मैं कौन और मेरा कौन, तो मतलब मंथन चल रहा है। ओम शांति।